अभी हमने आपको बताया कि जिला पंचायत में जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं। तो निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन किस तरह होता है, यानी जिला पंचायत की चुनाव प्रक्रिया किस तरह होती है, ये हम लोग जान लेते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो बिल्कुल क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की तरह ही निर्वाचित होकर आते हैं। जिस तरह ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनाव होता है, उसी तरह जिला पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनाव होता है। ये सारे सदस्य जब चुनकर आते हैं तो अन्य पंचायत सदस्यों की तरह 5 साल खूब मन लगाकर काम करते हैं। अब जिला पंचायत में जो सदस्य बनते हैं उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको हम लोग अब जानते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अन्य पंचायत सदस्यों की तरह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, वही इस पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। सभी पंचायतों में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, उनके सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी होता है। साथ ही साथ उनकी एक और योग्यता होनी चाहिए, वो उसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए जिस जगह से वो उस पद के उम्मीदवार हों। उस पद पे जब वो जहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं उसकी मतदाता सूची में उनका नाम जरूर शामिल होना चाहिए, तभी वो उस पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम उनके बारे में जान लेते हैं जो इन्हें मत देते हैं, यानी वोट देते हैं। उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? उनके लिए भी अन्य पंचायत चुनाव की तरह ही मतदाताओं की जो योग्यता है वो जिला पंचायत के सदस्यों के भी मतदाताओं की होनी चाहिए। वो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हों, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वो उसी क्षेत्र के निवासी हों जहाँ से वो उस सदस्य को उनको मत दे रहे हों, यानी मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो। मतदाता सूची में नाम शामिल होने का बार बार क्या मतलब होता है? बार बार ये शब्द कहने का अर्थ ही यही है, क्योंकि अगर मतदाता सूची में उसका नाम शामिल है तो वो उसी क्षेत्र का निवासी होगा और सब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आप सभी चुनाव प्रक्रिया में ना तो मत क्यों दे पाते हैं और ना ही उम्मीदवार बन पाते हैं। इसका क्या कारण है? आप ये बच्चे ना तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, और जब 18 वर्ष की आयु नहीं पूरी है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, यानी आपका नाम उस मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं है। केवल आपके बड़े या माता पिता, बड़े भाई बहन या घर के बड़े सदस्य या तो मत देते हैं या उस चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार हो जाते हैं। आप इस चुनाव प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं कि प्रत्येक मतदाता को जागरूक कर सकते हैं। उन्हें ये कह सकते हैं कि सभी को मत देना चाहिए, उनका वोट कितना कीमती है ये भी आप उन्हें बता सकते हैं। आप अपने विद्यालयों में अपने शिक्षकों के साथ मतदाता जागरूकता रैली भी निकालते हैं। आपको रैली निकाल के तो बड़ा मज़ा आता होगा। इसी के साथ साथ आप प्रत्येक मतदाता को ये ज़रूर बताइएगा कि मतदान के समय अपना एक पहचान पत्र ज़रूर लेकर जाएं, चाहे वो मतदाता पहचान पत्र हो या कोई भी आधार कार्ड जैसे कोई भी एक परिचय पत्र होना चाहिए, क्योंकि यही परिचय पत्र ही तो उनका परिचय है जिसे देखकर उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब जिला पंचायत के सदस्य को डीडीसी भी कहा जाता है। जिस प्रकार क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को बीडीसी सदस्य कहा गया था, उसी तरह इनके सदस्यों को भी डीडीसी कहा जाता है। अब ये डीडीसी सदस्य को तो आपने सुना होगा। आप आज एक काम करिएगा, अपने बड़ों से ये पूछिएगा कि हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य यानी डीडीसी सदस्य कौन हैं। उनका नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। तो ये हो गई चुनाव प्रक्रिया की बात। किस तरह ये सदस्य चुनते हैं ये हम लोगों ने अभी जान लिया। अब हम इनके पदों के आरक्षण के बारे में जानते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और कुछ पदों पर आरक्षण होता है। जिस तरह
अन्य पंचायत प्रक्रिया में या अन्य पंचायत व्यवस्था में आरक्षण होता है, उसी तरह इनके पदों पर भी आरक्षण नियमावली लागू होती है। इनके भी कुछ पद जो आरक्षित हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं और अन्य पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षित होते हैं। महिलाओं के जो पद आरक्षित होते हैं उस पर पुरुष आरक्षण नहीं होता है, यानी पुरुष लोग उस पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह जो पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं वहाँ पर केवल अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता। अन्य पिछड़ी जाति के लिए भी यही नियम लागू है। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम आरक्षण के बने हुए हैं, यानी नियमावली जो बदलती रहती है, जो पद का आरक्षण बदलता रहता है, वही पंचायत इस जिला पंचायत में भी पद का आरक्षण बदलता रहता है। उसी तरह जिस तरह क्षेत्र पंचायत में आपने सुना था कि महिलाओं के लिए अगर इस बार पद आरक्षित है तो अगली बार पुरुषों के लिए हो जाता है, इसी तरह जिला पंचायत के अध्यक्ष और उनके सदस्यों में भी जो आरक्षण नियमावली है वो भी बदलती रहती है। इस बार जिस तरह यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित है तो अगली बार ये पुरुषों के लिए हो जाएगा और उस बार पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कभी कभी आपके यहाँ महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो कभी कभी पुरुष चुनाव लड़ते हैं। ये क्यों होता है? ये आरक्षण नियमावली सरकार द्वारा निर्धारित होती है।